पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, मैं धन्यवाद करता हूं। चुनाव में जब फैसले करने की घड़ी आए तो दो पैमानों पे आप किसी भी जनप्रतिनिधि को तोल सकते हो, उसका काम और उसका आचरण। जब यहाँ से आपने मुझे मौका दिया था तो जो मैंने अपने इलाके को ऊपर लेके जाने के लिए काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और इतने वर्षों से, जब मैं छोटा था स्कूल में था तब पहली बार टुटियास गांव में आया था, और तब से लेकर आज तक मेरा आचरण और मेरा व्यवहार भी आपके आगे है। मैं अपने गांव की छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आप तोलो और आपकी आत्मा गवाही दे कि आपका बेटा खरा उतरा है तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं ये कहना है। और भाई, और ये सारा मेरा काम नहीं है, सारा आपका काम है। मेरे में आप में क्या फर्क है भाई? मैं भी गांव का ही हूँ। और देखो, ये मौका है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और ये आपका आशीर्वाद केवल सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, बहुत जल्दी आपकी सरकार बनने का काम करेगा। आपने देखा होगा बीजेपी के खिलाफ इतनी नाराजगी बढ़ गई, हर वर्ग में गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इतनी काम किया नहीं, कोई विकास का केवल बातें कही, इतनी नाराजगी बढ़ गई कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अरे बीजेपी वालों, आप क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो इलेक्शन चल रहा है, तो जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी आपको। और ये वोट एक है मगर चोट दो है, क्योंकि आपने देखा होगा खट्टर सरकार के पांव लंगड़ा गए हैं। इन्होंने बदल भी दिया चेहरा, लेकिन मामला काबू नहीं आ रहा। कल भी तीन विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस करके और रोहतक पहुंचकर हुड्डा साहब को समर्थन पत्र दे दिया, 3 विधायकों ने, जिसमें 2 तो करनाल के, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, और एक अपना ये साथ लगते दादरी। हाँ जी, तो आपने देखा, तो जो ये इलेक्शन के बीच में जब झटकने लग जाए एमएलए, आप सब मेरे से ज्यादा समझदार हो। ये आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और उसमें मगर ये जो चुनाव रोहतक की तरफ सारा देश देख रहा है, रोहतक की तरफ सारा देश देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है। पिछली बार भी मुझे रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा गया, पूरी बीजेपी के मैं निशाने पे रहा, आपने देखा। इस बार भी बता रहे हैं 3 दिन बाद अमित शाह आ रहे हैं, उसके बाद कौन कौन आ रहे हैं, तो ये सारे चक्रव्यूह रचेंगे। सबके निशाने पे मैं हूं, क्योंकि मैंने ईमानदारी से 10 साल तक आपकी लड़ाई लड़ी, तानाशाही ताकतों से आंख में आंख मिलाकर देश की संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में हूं। पहले मैं लोकसभा में था, अब मैं राज्यसभा में। आज भी 15 हरियाणा के सांसदों में से लोकसभा राज्यसभा 15 हो जाते हैं टोटल मिलाकर, 14 बीजेपी के। मैं एकमात्र विपक्ष का सांसद हूं। जब भी आपकी लड़ाई लड़ने की बात आई तो इन तानाशाही ताकतों से आंख में आंख मिलाकर, संविधान पे जब इनने हमला बोला तब इनके खिलाफ वहां पे खड़े होकर बोले, किसान पे जब इनने हमला बोला, किसान आंदोलन के दौरान इनसे लड़ाई वहां लड़ी, जब बेटियों के साथ इन्होंने अपमान किया, बेटियों को सिटवाया, तब भी आपकी लड़ाई इनके सामने भाई, जब इनकी लड़ाई वहां पे लड़ी, तो सही बात है, आपके लिए लड़ता हूं, आपके लिए अड़ता हूं, इनके लिए, इसीलिए इनके रड़कता हूं। मैं आपके लिए खड़ा रहा, मैं आपके लिए अड़ा रहा, आप भी मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? ये अब चुनाव आपको सौंप के जा रहा हूं। ये भाई छत्तीस बिरादरी, ये मौका है, राज ले आओ अपने इलाके को आगे।